अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ रात से। अभी तकरीबन रात के 8 बज रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं वॉक करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साढ़े 4 महीने हो चुके हैं। डेली 1 घंटे की वॉक मैं रात को लाजमी करती हूँ। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आदत हो चुकी है कि अगर किसी दिन ना कर सकूं तो लगता है कि कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम होने से रह गया है। अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी लेक सिटी। असल में यहाँ पर मेरे हस्बैंड के काफ़ी फ्रेंड्स रहते हैं और उन्हें अपने एक फ्रेंड से काम था, तो मैं बाहर गाड़ी में वेट करती रही। अभी बस हम घर वापस ही जा रहे थे तो मुझे अचानक से याद आया कि तरब के लिए मुझे एक सूट बाय करना है क्योंकि उसके स्कूल में एक फ़ंक्शन आ रहा है। तो मैंने सोचा अब आई हुई तो हूँ लेक सिटी, यहाँ लेक सिटी मॉल से ही उसके लिए कुछ ना कुछ बाय कर लेती हूँ। शादी गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है। मैंने अपनी शादी से पहले ये बात सुनी तो थी, लेकिन इसका सही में अंदाज़ा तब हुआ जब मेरी ख़ुद की शादी हुई। मेरे हस्बैंड मेरे कज़न भी हैं और मुझसे 6 साल उम्र में बड़े भी हैं। मैं हमेशा उनको भाई कहकर ही बुलाती थी और क्योंकि मुझसे उम्र में बड़े थे तो हम दोनों के दरमियान में रिस्पेक्ट वाला रिश्ता बहुत ज़्यादा था। तो खैर फिर शादी हो गई और शादी होने के बाद इवन अब तक मैं कभी भी उनका नाम लेकर उनको पुकार नहीं सकी क्योंकि मुझे भाई कहने की आदत थी। भाई से लेकर उनके नाम पुकारने का सफ़र ये आज तक मुझसे तय ही नहीं हो सका। हालांकि अब जबकि माशाल्लाह मेरे अपने बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, अब तक मैं उनका नाम नहीं लेती। और जब भी मुझे उन्हें बुलाना होता है ना तो मैं उनको कहती हूँ बात सुने, बस यही कहकर मैं उन्हें पुकारती हूँ और वो समझ जाते हैं कि मैं उन्हीं को कह रही हूँ। दो लोग जब तक एक दूसरे के साथ नहीं ना रहते उन्हें एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलता। सो हमारे साथ भी यही हुआ। जब तक हम अलग-अलग घरों में थे, मतलब वो अपने घर और मैं अपने घर, तब हमें सब अच्छा ही लगता था। लेकिन जब शादी हुई और शादी को थोड़ा अरसा गुजरा तो फिर हमें एक दूसरे की आदतों के बारे में पता चलना शुरू हुआ। मेरे अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं ये तो मेरे हस्बैंड ही सही बता सकते हैं। इसके लिए उनको व्लॉग बनाना पड़ेगा जो कि उन्होंने कभी बनाना नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि मैं भी 100% परफेक्ट थी, नहीं, कभी कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। ज़ाहिर है मेरी भी कुछ ऐसी बातें ज़रूर होंगी और बल्कि थीं जो उनको बुरी लगती थी, लेकिन क्योंकि व्लॉग मेरा है और मैंने बनाया है अपनी बहनों के लिए, सो मैं बताऊंगी कि मैं अपने हस्बैंड की किन किन आदतों से इरिटेट होती थी और मैंने किस तरह इन सारी चीज़ों को ओवरकम किया। बहुत सारी बहनें जब भी मेरा कोई ऐसा व्लॉग देखती हैं जिसमें मैं अपने हस्बैंड के बारे में कुछ भी कहती हूँ तो वो मुझसे ये पूछती हैं कि क्या आपके हस्बैंड आपका व्लॉग नहीं देखते, वो बुरा नहीं मानते? तो वो मेरा व्लॉग देखते हैं, सारी बातें भी जो कॉन्वर्सेशन मैंने की हुई होती है अपने व्लॉग में वो भी वो सुनते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने जो भी कहा होता है वो बिल्कुल बुरा नहीं मानते। इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, जो शादी के शुरू में बिल्कुल नहीं होती बल्कि बहुत साल के बाद मियाँ और बीवी में डेवलप होती है। कुछ ऐसे आइडियल कपल्स भी होंगे जिनमें किसी भी बात पर कोई इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन बहुत सारे कपल्स तो ऐसे ही हैं जिनमें किसी न किसी बात को लेकर इख्तलाफ रहता ही है। सो हमारा कपल भी उन्हीं में से एक था। जब मैं किसी बात को लेकर था बोलती हूँ तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि आप था क्यों कह रही हैं, अब आपके हस्बैंड कहाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही हैं, बट क्योंकि मैं आपको अपने माजी से कोई बात बता रही होती हूँ इसलिए मैं था या थी का इस्तेमाल करती हूँ। खैर हमारी शादी के शुरू के 5-6 महीने तो बहुत अच्छे गुजरे क्योंकि शुरू में तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी बहुत चीज़ों पर इख्तलाफात शुरू हुए। जैसे सबसे ज़्यादा तो हमारी बहस कह लें या हमारी लड़ाई कह लें इसी बात पर होती थी कि मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते और वाकई ऐसा ही था। वो सुबह जाते थे और वापसी का कोई टाइम नहीं होता था उनके ऑफ़िस का। कभी 10 बजे, कभी 11 बजे और कभी 12 भी बज जाते थे। और अगर कभी ऑडिट चल रहा होता था तो रात के 2 भी बज जाते थे। तो इस तरह की उनकी ऑफ़िस की टाइमिंग थी। और मैं क्योंकि उस वक्त काफ़ी छोटी थी और मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, मुझे ये बातें समझ में नहीं आती थी। मैं कहती थी कि कुछ भी हो वो शाहरुख खान की तरह उन्हें सारे काम छोड़कर बस मेरे पास आ जाना चाहिए, मुझे टाइम देना चाहिए एंड ऑल दैट। उसके बाद वीक में एक छुट्टी होती थी, फ्राइडे ऑफ होता था उनका। तो फ्राइडे को वो घर पर होते थे, फिर रात में हम कहीं ना कहीं डिनर वगैरह करने चले जाते थे, मगर मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। मुझे लगता था
कि पूरा दिन घर पर होने के बावजूद भी मेरे हस्बैंड ने मुझे टाइम नहीं दिया, क्योंकि या वो टीवी देखते रहते थे या अपने फ़ोन में बिज़ी रहते थे। अच्छा, मैं ख़ुद से कोई बात कर लेती थी तो जवाब दे देते थे। इन सब चीज़ों की जो मेन रीज़न था ना, वो ये था कि मेरे हस्बैंड बोलते ही बहुत कम थे, जो कि शुरू में मुझे नहीं पता चलता था कि ये कम बोलते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे फिर ज़ाहिर अंदाज़ा हो गया था कि वो बोलते ही कम हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाली लड़की थी और मेरा दिल करता था कि बस मेरे हस्बैंड मुझसे बातें करते रहें और मैं बोलती रहूं, वो सुनते रहें। मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि उनके ऊपर और भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि उनको पूरी करनी है हर हाल में। तो इस बात को लेकर हमारी बहुत लड़ाई होती थी कि आप मुझे टाइम नहीं देते। दूसरी बात, मेरे हस्बैंड ना छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते थे और ये बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। मतलब चलें, बाकी चीज़ें तो बंदा बर्दाश्त कर ही लेता है, लेकिन छोटी छोटी सी बात पर इरिटेट हो जाना, दैट वाज सो अनबेरेबल फॉर मी। और इस बात की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता तो ना मुझे एंग्जाइटी होने लग गई थी। यानी एक छोटी सी मिसाल आपको ऐसे दूँ, मैं उनको ये नहीं कह सकती थी कि आप मुझे कहीं शॉपिंग ले जाएं, क्योंकि उनकी इतनी बिजी रूटीन में से मेरे लिए टाइम निकालना उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल होता था। तो वो इस बात पर फिर चिढ़ जाते थे। आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे कि मेरी शादी के पहले 8 साल हम लोग कभी कहीं घूमने नहीं गए। सिर्फ शादी के फ़ौरन बाद ही हम लोग हनीमून के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद शादी के पहले 9 साल तक हम कहीं घूमने फिरने के लिए नहीं गए। अच्छा, मेरे हस्बैंड के अंदर एक और आदत ये भी थी जो कि अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, कि वो बच्चों की तकलीफ़ बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते थे। मतलब बहुत आम सी बात है कि बच्चे बीमार हो ही जाते हैं, लेकिन जैसे ही मेरा बेटा या मेरी बेटी थोड़ा सा भी बीमार होते थे ना, तो मेरे हस्बैंड गुस्सा करने लग जाते थे और उनका वो सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकलती थी। ऐसा नहीं है कि वो इस बात पर नाराज़ होते थे कि बच्चा बीमार क्यों हुआ। असल में उनका वीक पॉइंट ये था कि वो अपने बच्चों को बीमार नहीं देख सकते थे, उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। बस ये उनकी नेचर थी कि जैसे ही बेटा थोड़ा सा बीमार हुआ, असल में मेरे बेटे और बेटी दोनों को ना सीवियर एलर्जी इश्यूज़ थे जब वो छोटे थे। तो जैसे ही अक्टूबर का सीज़न शुरू होता था ना, और फिर पूरी सर्दी मेरे बच्चे इसी तरह से बीमार रहते थे। उनको शदीद फ्लू रहता था, पूरा सीज़न कफ रहती थी, जिसमें हम सारी चीज़ें जो हम कर सकते थे हम करते थे। उनको इन्फ्लुएंज़ा के इंजेक्शंस लगवाना एंड ऑल दैट, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो खैर, वो माशाल्लाह जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए तो आहिस्ता आहिस्ता ये उनकी तकलीफ़ काफ़ी कम हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड बच्चों को बिल्कुल उस तकलीफ़ में देख नहीं पाते थे और फिर वो इस चीज़ पर इरिटेट होते थे। अगर मैं उनसे इस बात पर नाराज़ हो जाती थी कि बच्चे अगर बीमार हो गए हैं तो आप मेरे ऊपर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं, मेरा क्या कसूर है, और इस बात को लेकर अगर मैं उनसे नाराज़ हो जाती थी, उनसे बोलना छोड़ देती थी, तो वो और ज़्यादा हाइपर हो जाते थे। सुबह से लेकर रात तक ऑफ़िस में रहते थे, ऑफ़िस से वापस आते थे तो टीवी में लग जाते थे, और मैं इस दौरान में बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो गई। और एक और बात जिससे मेरी बहुत सारी बहनें रिलेट करेंगी, कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी पैसे नहीं दिए। जैसे बहुत सारी ऐसी भी बहनें होंगी जिन्हें उनके हस्बैंड जो भी कमाते होंगे लाकर दे देते होंगे और वो मेरी बहनें ख़ुद से अपना घर रन करती होंगी, लेकिन मेरे साथ जब मेरी शादी हुई ऐसा नहीं होता था। मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे पैसे नहीं दिए। हाँ, ये होता था कि जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो मैं उनको बता देती थी, तो मेरी ज़रूरत के हिसाब से जितने पैसे उन्होंने मुझे देने होते थे वो मुझे दे देते थे और मुझे कहते थे कि तुम जाकर अपने लिए शॉपिंग कर लेना। या फिर उनके ऑफ डे पर वो मुझे ले जाते थे और कहते थे कि जो भी चीज़ तुमने लेनी है वो ले लो। और मैं भी फिर बहुत देखभाल कर ही चीज़ें लिया करती थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस वक्त ख़ुद मेरे हस्बैंड स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में थे, तो मैं कभी भी किसी ऐसी वैसी चीज़ की फरमाइश नहीं करती थी, बल्कि मेरे अंदर तो आदत ही नहीं थी फरमाइशें करने की। अगर सर्दी का सीज़न है तो मैं मुश्किल से आई थिंक 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा भी हुआ 3 सूट ही बनवाती थी जो मैं पूरे सीज़न में पहनती थी, और इसी तरह गर्मी में 2 या 3 सूट ही बनवाती थी जो मैं पूरे सीज़न में पहनती थी। मीनवाइल मेरी अम्मी मुझे कपड़े बनवा कर भेज देती थी। जैसे गर्मी में अम्मी भेज देती थी 2-3 सूट, या सर्दी में कभी अम्मी ने मुझे भेज दिए 2-3 सूट, तो वो इस तरह फिर मेरा सीज़न गुजर जाता था। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कभी तंग नहीं किया। फिर टाइम गुजरता गया और अब तो माशाल्लाह हमारी शादी को 18 साल हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये जो मैं इस बात पर उनसे झगड़ती थी ना कि आप मुझे टाइम नहीं देते, आप मेरे साथ बात नहीं करते,
ये सब कुछ इसलिए होता था कि जब मेरी शादी हुई ना तो मैंने अपनी तवज्जो का सारा मरकज़ सिर्फ अपने हस्बैंड को बना लिया था। मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को छोड़ दिया था, मैं रिश्तेदारों से नहीं मिलती थी, मैं कहीं आती जाती नहीं थी, घर में हर वक्त बंद रहती थी, मैं शॉपिंग नहीं करती थी, मैं कभी सिनेमा नहीं जाती थी, मैं कहीं घूमने फिरने के लिए नहीं जाती थी। मेरी ज़िंदगी का जो सारा महवर था ना, बस वो मेरे हस्बैंड थे। जब आप अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस सिर्फ एक ही बंदे से लगा लेंगे तो वो एक बंदा आपकी क्या क्या चीज़ को पूरा करेगा। मतलब वो आपके खाने कमाने के लिए, आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए भी स्ट्रगल करे, फिर वो आपको टाइम भी दे, आपके साथ बातें भी करे, फिर वो आपको घुमाने फिराने भी लेकर जाए, फिर वो आपके मूड मिजाज का भी ख्याल रखे। मतलब शायद मैं ये भूल गई थी कि वो भी इंसान है। टाइम नहीं देते, इस बात को लेकर हमारी लड़ाइयाँ इतना ज़्यादा बढ़ गई थीं कि हमारे दरमियान फ़ासले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। क्योंकि जब आप हर रोज़ एक ही बात पर लड़ते हैं ना तो फिर तल्खियाँ बहुत पैदा हो जाती हैं। खैर फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया। मैंने अपनी अटेंशन अपने हस्बैंड से हटाकर दूसरी चीज़ों की तरफ डाइवर्ट करना शुरू की। मैंने अपने दोस्तों से राब्ते करने शुरू कर दिए। मैंने हस्बैंड के बग़ैर घूमना फिरना शुरू कर दिया। मैं बच्चों को लेती थी और कहीं भी घूमने के लिए चली जाती थी, किसी भी पार्क में चली जाती थी या बच्चों को लेकर किसी प्ले लैंड में चली जाती थी। रिलेटिव्स के यहाँ आना जाना शुरू हुआ। फिर किसी के भी यहाँ कोई भी इवेंट होता था मैं मिस नहीं करती थी, और अगर मेरे हस्बैंड बिज़ी हैं तो मैं उनको भी छोड़ देती थी, बच्चों को लेकर चली जाती थी। और फिर मैंने फ़ील करना शुरू किया कि ये सब करने से ना मेरी लाइफ चेंज हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता वाकई यही हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने हस्बैंड से ये डिमांड ही करना छोड़ दी कि आप मुझे टाइम नहीं देते। अब मैं कहीं भी जाने के लिए उनका वेट नहीं करती। पहले ये होता था कि मैं कहती थी हर जगह बस वो मेरे साथ चलें, और जब वो नहीं जाते थे, वो टाइम नहीं निकाल पाते थे, तो फिर हमारा झगड़ा होता था। और अब मैं कहती हूँ कि साथ ना ही जाएं तो बेहतर है। अब मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं ख़ुद चली जाती हूँ, या बहन को साथ ले जाती हूँ, या समिया को साथ ले जाती हूँ, और कोई भी साथ ना जाए तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो अब लाइफ अच्छी है, सेटल्ड लाइफ है, मुझे कोई गिला नहीं है अपने हस्बैंड से, और हम दोनों अपनी लाइफ में अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश हैं। और जहाँ तक बात रह गई मुझे ख़र्चा देने की, तो डे 1 से लेकर, यानी जब से हमारी शादी हुई तब से लेकर अब तक, ना तो मेरे हस्बैंड मुझे मेरे ख़र्चे के लिए कोई पैसे देते हैं और ना ही वो मुझे घर चलाने के लिए कोई पैसे देते हैं। हमने जब भी घर की कोई चीज़ लेनी होती है, लाइक कोई फर्नीचर है या घर की कोई भी चीज़, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर ग्रोसरी है, हम इकट्ठे जाते हैं और मैंने जो भी लेना होता है मैं ले लेती हूँ और मेरे हस्बैंड उसके लिए पे कर देते हैं। बट जहाँ तक मेरे अपने पर्सनल ख़र्चे की बात है, उसके लिए मेरे हस्बैंड मुझे कभी कोई पैसे नहीं देते। हर शौहर को अपनी बीवी को उसके पर्सनल ख़र्चे के लिए कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर देने चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हज़ारों रुपए दे दें, बट जितना जो अफोर्ड कर सकता है हस्बैंड, वो उसी हिसाब से अपनी बीवी को उसके पर्सनल ख़र्चे के लिए पैसे ज़रूर दिया करें। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं देते थे, और शायद कभी मेरे अंदर ये एहसास डेवलप भी नहीं हुआ, मगर 3 साल पहले ये एहसास मेरे अंदर बहुत अचानक से इस एहसास ने मेरे अंदर सर उठाया। माशाल्लाह मेरी बहन डॉक्टर है, और जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते थे ना तो वो आराम से फ्री होकर शॉपिंग करती थी, क्योंकि उसके अपने पैसे होते थे। और मुझे जब भी कोई चीज़ लेनी होती थी तो मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करनी पड़ती थी और पूछना पड़ता था कि मैं ये ले लूँ। कभी इनकार नहीं करते थे मुझे कुछ भी लेने से, लेकिन मुझे बार बार हर छोटी छोटी चीज़ के लिए पूछना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो आज से तकरीबन 3 साल पहले फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना चाहिए ताकि अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें मैं अपनी ख़ुद पूरी कर सकूं। और इसी पर्पस के लिए मैं 2 स्कूल्स में इंटरव्यू देने भी गई, जहाँ पर मैं सेलेक्ट भी हो गई, बट जो पैकेज था, सैलरी पैकेज वाज ओनली 25,000। अब 25,000 में सुबह 7 बजे से लेकर और दोपहर 2:45 बजे तक स्कूल में ड्यूटी सिर्फ इसलिए देना कि मुझे अपनी मर्ज़ी की कुछ चीज़ें ख़रीदनी है। मुझे ये बात बिल्कुल हज़म नहीं हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा पूरा घर डिस्टर्ब होना था, मेरे बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब होनी थी अगर मैं घर पर नहीं हूँ। एंड जस्ट फॉर 25,000 रुपीज़
तो मैंने फिर जॉब का सोचना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया हो चुका था कि कहीं पर भी जब मैं जॉब स्टार्ट करूँगी तो स्टार्ट में मुझे इतनी ही सैलरी मिलने वाली है। खैर मेरे लिए तो मेरे अपने कमाए हुए 25,000 भी बहुत थे, बट सवाल ये था कि इतने पैसों की कॉस्ट पर मैं अपने बच्चों की लाइफ को या अपने घर को डिस्टर्ब करना नहीं चाह रही थी। फाइनली आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन यूट्यूब। मैंने आज से 3 साल पहले अपना एक चैनल बनाया जो कि एक ब्यूटी चैनल था। 1 साल उस पर काम किया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 1 साल मेहनत करने के बाद मैंने उस चैनल को डिलीट कर दिया। देन 2 साल पहले फाइनली मैंने अपना व्लॉग चैनल बनाया और उस पर काम शुरू किया। 1.25 साल उस पर काम किया और 1.25 साल के बाद फिर मुझे उस पर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हो गया, और ये सब कुछ आप लोगों की मोहब्बत की वजह से है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमत से मैं इस काबिल हूँ कि अब मुझे कोई चीज़ लेने के लिए किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ते। इनकम लाखों में नहीं आती, मेरी इनकम सिर्फ चंद हज़ार रुपये होती है, लेकिन वो चंद हज़ार भी मुझे करोड़ों से कम नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर मेरे घर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं जितना कमाती हूँ वो मैं अपने ऊपर ही खर्च करती हूँ। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मैंने ख़ुद कमाना शुरू कर दिया है तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए कोई चीज़ लेकर नहीं आते। नहीं, वो उसी तरह मेरे लिए, आप लोगों को मैं दिखाती रहती हूँ कि वो मेरे लिए सूट्स भी बाय कर रहे होते हैं और चीज़ें भी मेरे लिए ला रहे होते हैं। बट मेरे अंदर जो वो एक चीज़ थी ना, जो मुझे मतलब मेरी, आप कह सकते हैं कि एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाती थी, कि मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए मांगना पड़ता था, और मांगना मेरा ख़्याल है किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता। तो बस ये चंद चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में जब चेंज की तो मेरी लाइफ में भी सुकून हो गया, मेरे हस्बैंड की लाइफ में भी सुकून हो गया। मेरी लाइफ में तो सुकून इसलिए हो गया कि मैंने अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर दी दूसरी चीज़ों की तरफ। हस्बैंड से टाइम मांगना छोड़ दिया, और हस्बैंड मेरी तरफ से इसलिए पुरसुकून हो गए कि हमारे लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए थे। तो अब जितना भी टाइम होता है अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी गुजारते हैं, क्योंकि पूरा दिन मैं भी फ्री नहीं होती। सुबह से लेकर शाम तक कामों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है, क्योंकि व्लॉग्स भी ऐसे ही नहीं बन जाते, उनके ऊपर भी 2-2 3-3 दिन खपना पड़ता है, काम करना पड़ता है, शूट करनी होती है, फिर एडिटिंग होती है, फिर वॉइस ओवर होता है, तब जाकर एक व्लॉग बनता है। तो एक एक व्लॉग के पीछे ना तमाम व्लॉगर्स की बहुत मेहनत होती है। तो खैर बस ये मेरा आज का व्लॉग था, और मैं अपनी तमाम बहनों को भी यही कहूँगी कि आप लोग भी अपनी अटेंशन अपने हस्बैंड से हटाकर ज़रा दूसरी चीज़ों की तरफ डाइवर्ट करें और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सके और आपकी ज़िंदगी की तलखियाँ कम हो सकें। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।